बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त मिडिल ईस्ट के अंदर मामला जो हैं वो बड़े ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू का कहना यह है कि इजराइल को एक बड़ी और लंबी जंग जो है उसका सामना हो सकता है। अब यहाँ पे जो इजराइल के हमायती हैं, जिनमें सबसे पहले तो अमेरिका है, उसके बाद ब्रिटेन है, ये जितने भी एंग्लो सेक्सन कंट्रीज हैं वो सारे आप कह लें कि इजराइल के हमायती हैं। उसकी क्या वजह फिर कभी किसी वीडियो में आपको बताऊंगा। अब अमेरिका ने इजराइल की मदद के लिए अपने फौजी अपने हथियार जो है वो मिडिल ईस्ट के अंदर जमा करना शुरू कर दिए हैं। ऐसा नहीं है कि अमेरिका के हथियार जो है वो मिडिल ईस्ट के अंदर ऑलरेडी नहीं मौजूद, सारा मिडिल ईस्ट अमेरिका के हथियारों से भरा पड़ा है। इजराइल के अंदर अमेरिका ने अपने बहुत ज्यादा वेपन जो है वो डंप करके रखे हुए हैं। जब अमेरिका को जरूरत पड़ती है अमेरिका इजराइल से वो हथियार निकालता है और उनको इस्तेमाल करता है। इजराइल को जब हथियारों की जरूरत पड़ती है तो अमेरिका उन्हीं डंप्स के अंदर से इजराइल को हथियार फराहम कर देता है। अमेरिका कि इजराइल को सपोर्ट करने की एक बहुत बड़ी वजह यह भी है, ठीक है, एक सबसे बड़ी वजह तो यह है कि ज्यूइश लॉबी अमेरिका के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। दूसरी बड़ी वजह वो ये है कि अमेरिका इजराइल को मिडिल ईस्ट के अंदर अपनी एक बेस के तौर पर इस्तेमाल करता है, अपने एक लॉन्च प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल करता है। खैर, अब जब से ये मामला 7 अक्टूबर से खराब हुए हैं, अमेरिका ने अपने तकरीबन 2000 मरीन्स जो है वो इजराइल के नजदीक भेज दिए हैं। किस जगह पे उन्होंने ये मरीन्स उतारे हैं, इस जगह का उन्होंने बिल्कुल नहीं किसी को बताया, डेफिनेटली सीक्रेट्स होते हैं। लेकिन आपको सिर्फ एक बात मैं बताना चाहूंगा कि इन मेरीन्स का जो सारा असला और सामान वगैरह है वो अमेरिका के सिर्फ एक एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स के ऊपर से जो है वो उतर के वहां पे रखा गया और ये है यूएसएस बटान। यूएसएस बटान आप कह सकते हैं कि अमेरिका का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है। ये खैर एयरक्राफ्ट कैरियर तो नहीं, इसको आप हेलीकॉप्टर कैरियर कह सकते हैं। इसके ऊपर आप F-35B जहाज जो है वो रख सकते हैं, शायद इसी वजह से इसको आप एयरक्राफ्ट कैरियर भी कह रहे हैं। तो ये जो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है ये इस वक्त उस रीजन के अंदर मौजूद है, जिसके ऊपर एक पूरी की पूरी आर्मी लदी हुई है और उस आर्मी का जो सामान है वो अब अमेरिका ने ऑफलोड कर दिया और 2000 फौजी जो है वो उस रीजन के अंदर पहुंचा दिए हैं। बाकी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर न्यूक्लियर पावर्ड यूएसएस जेरल्ड आर फोर्ड है, जो कि अमेरिका का CVN-78 अभी रिसेंटली उन्होंने तैयार किया है, और दूसरा न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट जो है वो यूएसएस ड्वाइट डी आइजनहावर है। ये 2 प्रॉपर फुल फ्लेज एयरक्राफ्ट कैरियर उस रीजन में मौजूद है। तीसरा अगर आप एम्फीबियस असॉल्ट शिप को भी एयरक्राफ्ट कैरियर कह दें, 3 एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका ने उस रीजन में पहुंचा दिए हैं। अब सवाल ये बनता है कि 3 एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका ने ताइवान के स्ट्रेट में नहीं खड़े किए हुए तो यहाँ पे क्यों खड़े कर दिए हैं? तो उसकी सिंपल रीजन ये है कि अमेरिका और बाकी कंट्रीज को यहाँ पे नजर आ रहा है कि अगर मामलात हालात खराब हुए तो यहाँ जो जंग लगेगी पॉसिबल है कि जिसको वो आप आर्मागेडन कहते हैं ना, बाइबल के अंदर जिस जंग को आर्मागेडन कहा जाता है, उस जंग का जो जिक्र है हो सकता है कि वो इस एरिया में अब लग जाए। उसकी रीजन ये है कि ईरान ने अपनी पोस्टरिंग की हुई है। अगर इजराइल ग्राउंड इन्वेजन स्टार्ट करता है, यानी कि अपने टैंक्स और अपने फौजी गजा के अंदर भेजता है, ईरान हिजबुल्लाह का लबनान से फ्रंट खोल देगा और फिर वहां पे भी इजराइल की आर्मी एंगेज हो जाएगी। और लबनान से हिजबुल्लाह का फ्रंट खुलने का मतलब यह है कि सीरिया भी जंग में कूद जाएगा। सीरिया जंग में कूदेगा तो तुर्की को भी जंग में कूदना पड़ेगा, और अगर तुर्की को जंग में कूदना पड़ गया तो फिर आगे मैं खामोश ही रहूं तो बेहतर है, क्योंकि फिर पाकिस्तान से भी कुछ डिमांड्स की जाएंगी। एनीवे, लंबी गेम है, लेकिन अभी हम सिर्फ बात करेंगे कि अमेरिका की कौन कौन सी फोर्सेज जो है वो इस वक्त रीजन में आ चुकी हैं। मैंने आपको बताया कि 2 फुल फ्लेज एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, न्यूक्लियर पावर्ड है, और एक तीसरा एम्फीबियस असॉल्ट शिप है। 2000 फौजी मेरीन्स उन्होंने अपने इस रीजन में भेज दिए हैं। उनका असला सामान वगैरह सारा कुछ जो है वो उनका पहुंच गया हुआ है। 15 अक्टूबर को अमेरिका के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं लॉयड ऑस्टिन, उनके बयान के मुताबिक ये जो 2000 पर्सनल हमने भेजे हैं इस रीजन में, इनमें ज्यादातर मेडिकल और लॉजिस्टिकल सपोर्ट वाला स्टाफ है। अब ये लॉजिस्टिकल सपोर्ट उन्होंने इजराइल को किस किस्म की देनी है? डेफिनेटली इजराइल के मुख्तलिफ किस्म के जो वेपन सिस्टम्स हैं उनको ऑपरेट वो करेंगे। तो आप कह लें कि अमेरिका पूरे तरीके से इस जंग के अंदर इजराइल के साथ न सिर्फ खड़ा होगा बल्कि इजराइल की जंग लड़ेगा भी। उसके अलावा अमेरिका ने 7 अक्टूबर को अपने A-10 अटैक जेट्स, जो कि आपको पता है कि क्लोज एयर सपोर्ट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, वो मिडिल ईस्ट के अंदर भेज दिए हैं। किस लोकेशन पे भेजे हैं, किस एयरबेस के ऊपर उनको खड़ा किया, इसके बारे में अमेरिका ने रिवील नहीं किया। लेकिन A-10 जहाज जो हैं, जो कि जमीनी जंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, क्लोज एयर सपोर्ट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको मिडिल ईस्ट भेज दिया गया। उसके अलावा अमेरिका ने 12 अक्टूबर को अपने B-1B बॉम्बर्स इंग्लैंड भेज दिए हैं। ये B-1B बॉम्बर्स टेक्सास से उड़े हैं और यूनाइटेड किंगडम की फेयरफोर्ड एयरफोर्स बेस के ऊपर जाके लैंड किया। ये जो फेयरफोर्ड एयरफोर्स बेस है ये अमेरिकन
बॉम्बर्स ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स होते हैं ये लॉन्ग रेंज के ऊपर जाके बमबारी कर सकते हैं और ब्रिटेन इनके लिए एक सेफेस्ट प्लेस है। इस वजह से इन जहाजों को अमेरिका से मूव करके यूरोप के थिएटर में भेज दिया गया है और यूरोप के थिएटर में रहते हुए ये रशिया के ऊपर भी बमबारी कर सकते हैं। रशिया के ऊपर तो बमबारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर तो मामला किसी और तरफ ही चले जाएंगे और ये लेबनान वगैरह के ऊपर हिजबुल्लाह के टारगेट्स के ऊपर भी बमबारी कर सकेंगे। तो ये जो मूव है, जो 12 अक्टूबर को B-1B बॉम्बर्स यूरोप भेजे गए हैं, ये हर तरह से इस मिडिल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड है। और ये जो B-1B बॉम्बर्स अब यूरोप गए हैं, ये कम से कम अपने 100 एयरमैन जो है वो भी साथ लेके आ रहे हैं। उसके अलावा 13 अक्टूबर को अमेरिका ने अपने F-15E स्ट्राइक ईगल जहाज जो हैं उनको भी यूनाइटेड किंगडम के अंदर जाके प्लेस कर दिया। देखें, इस वक्त यूरोप के अंदर अमेरिका अपनी जो जंगी सलाहियतें हैं, अपना जो जंगी साजो सामान है, उसको बढ़ा रहा है। मैंने आपको बताया कि यूरोप से ही वो रशिया के थिएटर के अंदर भी जाके तो कार्रवाइयां कर सकता है, लेकिन वहां पे तो इतना ज्यादा जो है उसको चांस नहीं मिलेगा और इस वजह से ज्यादातर चांसेस यही समझे जाते हैं कि इस वक्त जो अमेरिकन एयरफोर्स ब्रिटेन के अंदर अपने जहाजों की तादाद को बढ़ा रही है, वो सारे का सारा फोकस जो है वो मिडिल ईस्ट के ऊपर रखे हुए है। और F-15E स्ट्राइक ईगल्स का आपको पता है कि ये इस वक्त नेटो के पास सबसे लॉन्ग रेंज वाले टैक्टिकल कॉम्बैट फाइटर जेट्स हैं। इसके बाद फिर स्ट्रेटेजिक बॉम्बर भी आ जाते हैं, वो भी अमेरिका ने यूरोप भेज दिए हैं। और उसके अलावा अमेरिका का ये जो जेरल्ड आर फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है, इसके ऊपर आपको पता है कि अमेरिका के F-35C जहाज जो है वो पड़े हुए हैं। अब ये जो F-35C जहाज है, ये F-35 का सबसे बड़ा वेरिएंट है, जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर से जो है वो कार्रवाइयां कर सकता है, ऑपरेट कर सकता है। और F-35 आपको पता है कि वैसे ही बड़ा जदीद जहाज है, 5th जनरेशन का जहाज है। तो अमेरिका ने भी अपनी फोर्सेस जो है वो मिडिल ईस्ट के अंदर जमा करनी शुरू कर दी हैं और इजराइल तो वहां पे ऑलरेडी बैठा ही हुआ है। अमेरिका उसकी मदद के लिए भी अपनी फोर्सेस अब इजराइल के नजदीक जो है वो इकट्ठी कर रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।